हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए टॉपिक लेके आ रहे हैं एंजाइम के गुणधर्म। बच्चों, एंजाइम के जितने भी गुणधर्म होते हैं उत्प्रेरकों के समान होते हैं। तो जो भी हम उत्प्रेरक के गुणधर्म के बारे में जानते हैं वो सभी गुण एंजाइम के गुणधर्म माने जाएंगे। देखिए, एक तो ये सर्वाधिक प्रभावी होते हैं। एंजाइम सर्वाधिक प्रभावी होते हैं। नंबर 2, सर्वोत्तम दक्षता रखते हैं। सर्वोत्तम दक्षता रखते हैं। विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। इनकी प्रकृति विशिष्ट होती है। ये अनुकूलतम ताप व पीएच पर कार्य करते हैं। इनकी दक्षता एक निश्चित ताप और एक निश्चित पीएच पर सर्वाधिक होती है। एंजाइमों के साथ कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो एंजाइमों की सक्रियता को बढ़ाते हैं, जिन्हें हम सह एंजाइम कहेंगे। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो एंजाइमों की क्रियाशीलता को घटा देते हैं, तो उन्हें हम एंजाइम विष के नाम से जानेंगे। जिस तरीके से उत्प्रेरक साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करते, वैसे ही एंजाइम भी साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करेगा। बच्चों, ये 7 गुणधर्म हैं जो कि एंजाइम दर्शाते हैं। चलिए बच्चों, सर्वाधिक प्रभावी से क्या मतलब होता है? सर्वाधिक प्रभावी से मतलब ये होता है कि एंजाइम की बहुत कम मात्रा ही अधिक से अधिक क्रियाकारक अणु को उत्पाद में बदल देती है। ये सर्वाधिक प्रभावी है। यानी कि एक बहुत कम अणु अनेकों अणु को उत्प्रेरित कर सकते हैं। सर्वाधिक प्रभावी से मीन्स ये होता है। सर्वोत्तम दक्षता क्या है? एंजाइमों की उपस्थिति से अभिक्रिया का वेग होता है। इनकी अल्प मात्रा में ही बहुत अधिक बढ़ जाता है। ये मीन्स होता है सर्वोत्तम दक्षता से। यानी कि इनकी अल्प मात्रा ही क्रियाकारक से उत्पाद बनाती तो है, लेकिन उससे अभिक्रिया का वेग 10 की घात 3 से 10 की घात 6 तक बढ़ जाता है। ये मीन्स होता है सर्वोत्तम दक्षता का। और सर्वाधिक प्रभावी का मतलब है एंजाइम का एक अणु क्रियाकारक के 10 लाख अणुओं को उत्प्रेरित कर सकता है। और किस में बदल सकता है? उत्पाद में बदल सकता है। ये सर्वाधिक प्रभावी का मीन्स होता है। मतलब कम संख्या है लेकिन ज़्यादा क्रियाकारक अणुओं को
उत्पाद में बदलने की क्षमता होती है इसमें। विशिष्ट प्रकृति, एंजाइम कोलाइडी प्रकृति के होते हैं और एक अभिक्रिया के लिए एक एंजाइम ही विशिष्ट होता है। जैसे मैं आपसे कहूं, यूरिएस एंजाइम यूरिया को ही अमोनिया में बदलेगा, एमाइड में नहीं। यूरिया को अमोनिया में बदलने वाला एंजाइम यूरिएस ही है। ऐसे ही मैं आपसे बात करूं कि जो जाइमेस एंजाइम होता है वही ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदलेगा। तो बच्चों, एक एंजाइम एक अभिक्रिया के लिए विशिष्ट होता है, अर्थात एक एंजाइम एक से ज़्यादा अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं करता। अनुकूलतम ताप व पीएच। बच्चों, एंजाइमों की सक्रियता एक निश्चित ताप व निश्चित पीएच पर अधिक से अधिक होती है, जिसे हम अनुकूलतम ताप व पीएच कहते हैं। एंजाइमों की सक्रियता 25 से 37 डिग्री सेल्सियस के मध्य सर्वाधिक होती है। अतः एंजाइम का अनुकूलतम ताप 25 से 37 डिग्री सेल्सियस होगा। मानव शरीर का टेम्परेचर भी 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो एंजाइम इस ताप पर सक्रिय बने रहते हैं। अनुकूलतम पीएच का मान जो होता है वो 7 से कम लगभग 6.9 होता है। इस पीएच में एंजाइमों की सक्रियता सर्वाधिक होती है, तो इसे हम अनुकूलतम पीएच कहेंगे। सह एंजाइम, सह एंजाइम से क्या तात्पर्य है? एंजाइमों के साथ कुछ धातु आयन जैसे Mn2+, कोबाल्ट 2+, कॉपर 2+, Fe+3, जिंक +2, Mg+2, ये कुछ आयन हैं जो जुड़कर एंजाइमों की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, अर्थात ये एंजाइम वर्धक है। अतः इसे सह एंजाइम या को एंजाइम कहते हैं। सह एंजाइम का एक इंग्लिश वर्ड है को एंजाइम। तो को एंजाइम का या सह एंजाइम का कार्य ये धातु आयन करेंगे। इनके कारण एंजाइम की सतह पर सक्रिय केंद्रों की संख्या बढ़ जाती है। इन सक्रिय केंद्रों से क्रियाकारक अणु ज़्यादा से ज़्यादा बंधित होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद बनेंगे। एंजाइम विष, एंजाइमों की सतह से या एंजाइमों के सक्रिय केंद्र से कुछ यौगिक जैसे हाइड्रोजन साइनाइड, कार्बन डाइसल्फाइड जुड़कर एंजाइम की क्रियाशीलता को अवरुद्ध कर देते हैं, तो उन्हें एंजाइम विष कहते हैं। जिस तरीके से उत्प्रेरक साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करता, वैसे ही एंजाइम भी साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करता है। ये पॉइंट मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। और एंजाइम कोलाइडी प्रकृति के होते हैं, अर्थात जब इनको जल में मिलाया जाता है तो इनका विलयन कोलाइडी विलयन बनाता है। कोलाइडी विलयन एक धुंधला सा विलयन होता है जिसमें अणु यादृच्छिक गति करते रहते हैं। तो ऐसे विलयन की चर्चा हम अगले टॉपिक में हम करेंगे। हमारा अगला पार्ट कोलाइडी वाला ही रहेगा, तो हम वहाँ पर इसकी डीपली स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट।
चलिए तो सभी बच्चे टॉपिक डाल लीजिए, एंजाइम के गुणधर्म, और लैंग्वेज लिखिए। उत्प्रेरकों के समान एंजाइम भी कुछ विशिष्ट गुणधर्म दर्शाते हैं, जो कि निम्न है। रिपीट, उत्प्रेरकों के समान एंजाइम भी कुछ विशिष्ट गुणधर्म दर्शाते हैं, जो कि निम्न है। आप एक एक करके ये सभी नाम लिख लीजिए। पहला नाम सर्वाधिक प्रभावी, नंबर 2 सर्वोत्तम दक्षता, नंबर 3 विशिष्ट प्रकृति, नंबर 4 अनुकूलतम ताप व पीएच, नंबर 5 सह एंजाइम, नंबर 6 एंजाइम विष, और नंबर 7 साम्यवस्था को प्रभावित नहीं करते हैं। बच्चों ये 7 पॉइंट अगर आप लिख चुके हैं तो आप अब पहला पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट सर्वाधिक प्रभावी। फर्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक प्रभावी। तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं एंजाइमों के गुणधर्म की। पहला गुणधर्म हमारा है सर्वाधिक प्रभावी। इसमें आप लिखिए, टॉपिक डाल लीजिए सर्वाधिक प्रभावी, और इसमें लिखिए एंजाइम का एक अणु 10 लाख क्रियाकारक अणुओं को आसानी से उत्पाद में परिवर्तित कर सकता है। रिपीट, एंजाइम का एक अणु क्रियाकारक के 10 लाख अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित कर सकता है। बच्चों दूसरा टॉपिक लिखिए सर्वोत्तम दक्षता। इसमें आप लिखेंगे एंजाइम की अल्प मात्रा ही क्रियाकारक को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती है। अर्थात एंजाइम की अल्प मात्रा से ही अभिक्रिया का वेग 10⁻³ से 10⁻6 गुना अधिक तीव्र हो जाता है। 10⁻³ से 10⁻6 अधिक तीव्र हो जाता है। ओके स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट लिखेंगे विशिष्ट प्रकृति। एंजाइम की प्रकृति विशिष्ट होती है। विशिष्ट प्रकृति में लिखे एंजाइम की प्रकृति विशिष्ट होती है। अर्थात एक एंजाइम केवल एक अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित कर सकता है। जैसे यूरिया को अमोनिया में
केवल यूरिएस एंजाइम ही बदल सकता है। ये बच्चों विशिष्ट प्रकृति हो गई। यूरिया को अमोनिया में केवल यूरिएस एंजाइम ही बदल सकता है। चलिए बच्चों, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, अनुकूलतम ताप व पीएच। एंजाइमों की क्रियाशीलता एक निश्चित ताप व पीएच पर सर्वाधिक होती है, जिसे अनुकूलतम ताप व पीएच कहते हैं। पच्चीस से 37 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइमों की क्रियाशीलता सर्वाधिक होती है, अतः यह अनुकूलतम ताप होता है। इसी प्रकार पीएच का मान 7 से कम होने पर, ब्रैकेट में लिखना 6.9, 7 से कम होने पर एंजाइमों की क्रियाशीलता सर्वाधिक होती है, अतः यह पीएच अनुकूलतम पीएच कहलाती है। ओके बच्चों, अगला पॉइंट डालिए आप, सह एंजाइम। एंजाइमों के सक्रिय केंद्र से कुछ धातु आयन जैसे Mn2+, कोबाल्ट 2+, कॉपर 2+, आयरन +3, जिंक +2, Mg+2 जुड़कर एंजाइमों की क्रियाशीलता में वृद्धि कर देते हैं। तो ऐसे धातु आयनों को सह एंजाइम या को एंजाइम कहते हैं। सह एंजाइम या को एंजाइम कहते हैं। अगला पॉइंट डालेंगे, एंजाइम विष। एंजाइमों के सक्रिय केंद्र से कुछ यौगिक जुड़कर इनकी क्रियाशीलता को अवरुद्ध कर देते हैं। उन्हें एंजाइम विष कहते हैं या एंजाइम संदमक कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन साइनाइड व कार्बन डाइसल्फाइड। सातवां पॉइंट आपको लिखना है, साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करते हैं। ये टॉपिक आपको लिखना है, ये एक्स्ट्रा है, मैं एक्स्ट्रा लिखा रहा हूं आपको। तो ब्रैकेट में लिखना, इसके ब्रैकेट में उत्प्रेरकों के समान, बस ये वर्ड लिखना है, उत्प्रेरकों के समान। तो बच्चों, आज के लेक्चर में मैंने आपको जो बताया है वो क्या है, एंजाइम के गुण है। अगले वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे एंजाइम की क्रियाविधि, एंजाइम कैसे काम करता है उसके बारे में आपको समझाया जाएगा।
ओके बच्चों।